हेलो बच्चों, क्लास 7 का हिंदी का लेवल 2 का पेपर आ गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर है लेवल 2 का 2023 का। इसकी सॉल्यूशन देखते हैं जल्दी से। पहले इसमें गद्यांश है, उसके क्वेश्चन आंसर देखने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, गांधी जी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। घा इसका सही था। उसके बाद चक्की चलाने में गांधी जी की मदद कौन करता था? कस्तूरबा गांधी और उनके लड़के। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन सेकंड में है, मेहनत का रास्ता कैसा होता है? तो नेक होता है। उसके बाद कवि ने अपने लेख की रेखा किसे कहा है? मेहनत को कहा है। और क्वेश्चन नंबर थर्ड का, एक शब्द का विलोम क्या है? तो एक का अनेक होता है। उसके बाद उपसर्ग अनुमान लगे हुए शब्द की पहचान कीजिए। तो अनु प्लस मान। ठीक है, छात्रा शब्द का बहुवचन क्या है? छात्राएं। स्त्री शब्द का लिंग बताना है। स्त्री क्या होती है? नारी होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में गद्यांश है, उसको केयरफुली पढ़ना था और हमें उसके आंसर देने थे। सियार ने कोए को गाने के लिए क्यों कहा होगा? तो ख इसका, वह कोए इसका रोटी का टुकड़ा लेना चाहता था। कांच के बड़े बड़े जार कहाँ रखे थे? अलमारी में रखे थे। उसके बाद बच्चे का ध्यान किस पर आकृष्ट हुआ? एक जार पर। ध्यान आकृष्ट का मतलब आकृष्ट का मतलब क्या होता है? ध्यान को खींचना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में एक काव्यांश है और उसके हमें आंसर देने हैं। उपयुक्त पंक्तियों में के रचयिता कौन है? तो रहीम है। तरुवर अपने फल क्या नहीं खाता? अपने फल नहीं खाता। सज्जन लोग संपत्ति को सजो कर रखना चाहते हैं परोपकार के लिए। उसके बाद नीर का अर्थ क्या है? जल। ठीक है, नीर क्या होता है? जल होता है, सबको पता है। पर्यायवाची शब्द कंचे किसके जैसे लगे? ठीक है, आंवले की तरह। उसके बाद बड़े मियाँ को किसके समान बताया गया है? तूफान मेल के। पक्षी किससे नहीं बांधना चाहते थे? स्वर्ण श्रृंखला से नहीं बनना चाहते थे। सच्चा मित्र कौन होता है? जो विपत्ति में काम आए। ठीक है, खंड बा में करना है, निम्नलिखित क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ठीक है, इसमें विशेषण छांटना है पहले में। तो जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है उसको विशेषण कहते हैं। तो स्वादिष्ट है। संधि कीजिए, पुस्तकालय। ठीक है, तो इसको मिलाकर लिखना है, पुस्तकालय। ज्ञान शब्द के प्रयोग से दो नए शब्द बनाने हैं। तो विज्ञान और ज्ञानेंद्रिय हो जाएगा। अग्नि का तद्भव शब्द बताना है, तो आग। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में हमें रहीम ने धरती की तुलना किससे की है? मनुष्य की सहन शक्ति से। कठपुतली किस चीज़ से उबल रही थी? तो वो गुस्से से उबल रही थी। मछली के इससे किसका मोह नहीं छूटता है? तो पानी का। पंछी पक्षी की होड़ा होड़ी किसके साथ करना चाहते थे? असीम क्षितिज से वो होड़ा होड़ी करना चाहते थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में देख लेते हैं, दादी माँ उदास क्यों थी? ठीक है, वो दादा जी की मृत्यु के बाद ही वो उदास रहने लगी थी। वीर कुंवर सिंह में देशभक्ति और साधना की भावना किसने उत्पन्न की थी? तो बासुरिया बाबा ने की थी। यासुकी चैन को कौन सी बीमारी थी? पोलियो की बीमारी थी। जिनका कोई रंग नहीं होता, ठीक है, खून के वह कण क्या कहलाते हैं? प्लेटलेट्स कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना है? 4 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ठीक है, तो ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। तो ये मैंने कुछ हिंट दिया है। ठीक है, आपको क्या करना था? इसको लॉन्ग बड़ा करके लिखना था। ठीक है, आंसर इसमें बड़ा देना था क्योंकि इसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। नीलकंठ ने खुद को चिड़ियाघर का सेनापति और संरक्षक नियुक्त करके क्या किया था? वह सभी को लेकर क्या करने जाती थी? जहाँ पर दाना बिखरा होता था वहाँ चली जाती थी और घूम घूम कर सबकी रखवाली करती थी और सबकी दोस्त बन गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में वीर कुंवर सिंह के युद्ध कौशल पर प्रकाश डालना है। ठीक है, तो इसमें पूरा लिखना है। इसमें से जैसे वो बहुत चतुर थे, साहसी थे और एक बार जब गंगा नदी के पास उनके हाथ पे गोली लग गई थी तो उन्होंने अपना हाथ काट कर वहीं डाल दिया था। ठीक है, ऐसी और भी बातें आपको बतानी थी। पेड़ और खंबे की दोस्ती कैसे हुई थी? ठीक है, एक बार जब जोरों की आंधी हुई थी तो जो खंबा था वो पेड़ के ऊपर गिर गया था जिससे पेड़ जख्मी हो गया था। ठीक है, उसके बाद उनकी दोस्ती हो गई थी। जॉर्ज विद्यालय में क्यों नहीं गया था? क्योंकि उसे बुखार था। वह किस खेल का खिलाड़ी था? वह कंचे, अपने दोस्तों में सबसे ज़्यादा अच्छे कंचे खेलता था। यासुकी चैन को पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोता चांद ने क्या तरकीब निकाली थी? कि एक तिपाही सीढ़ी के द्वारा। ठीक है, वह उसने बहुत सारी तरकीबें निकाली थी जिसमें से एक ये थी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, किन्हीं 3 प्रश्न के उत्तर देने थे। 30 से 40 शब्द इसमें थे। ठीक है, तो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन था। धनुमुंशी निधन होने के बाद क्या करता है? रहीम ने उसे किसके समान माना है? ठीक है, वह अपनी बार बार बीती हुई बातों को बताने की कोशिश करता है और रहीम ने उसे किसके समान माना है? गरजते हुए बादल के। पिंजरे में रहकर पक्षी क्या क्या नहीं कर पाएंगे? ठीक है, वह आज़ादी का अनुभव नहीं कर पाएंगे, वह उड़ नहीं पाएंगे। और रहीम ने सज्जन व्यक्ति की तुलना किसके साथ की है और क्यों? मोतियों के हार के समान की है। जैसे मोती बहुत मूल्यवान है, लोग उसे सजा कर रखना चाहते हैं, अपने पास संभाल कर रखना चाहते हैं, वैसे ही इसीलिए रहीम ने सज्जन व्यक्ति की तुलना मोतियों से की है। कठपुतली अपने पैरों पर क्यों नहीं खड़ी हो पा रही थी? क्यों? क्योंकि वह धागों से
बंद हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13 में ऐसे लिखना था, निबंध लिखना था, हमारे विद्यालय पर मेरा प्रिय मित्र पर सुबह की सैर। ठीक है, 80 से 100 शब्दों में ये लिखना था, 5 मार्क्स का था। उसके बाद क्वेश्चन 14 में कुछ नहीं, क्या करना था, पहले 2 पत्र आए थे। ठीक है, एक तो नगर निगम को लिखना था और एक विद्यालय में कोरोना के टीकाकरण कैंप के बारे में अपने मित्र को लिखना था। ठीक है, जब भी ये जो पहला पत्र था वो फॉर्मल था और ये इनफॉर्मल था। ठीक है, ये इसमें क्या होता है, पहले अपना पता लिख देते हैं, या जिसको तुम भेज रहे हो, सॉरी, उसका पता लिख देते हैं, उसके बाद डेट लिखते हैं, फिर प्रिया मित्र करके आशा है कि आप सभी ठीक होंगे, इस तरह से इसकी शुरुआत करते हैं। और जो नगर निगम को पत्र लिखना होता है उसमें क्या करना होता है, सेवा में श्रीमान नगर निगम अधिकारी। ठीक है, और उसके बाद आप क्या लिखना है, अपना पता लिखते हैं, फिर उसके बाद विषय लिखते हैं कि क्यों तुम ये पत्र लिख रहे हो, उसके बाद महोदय करके सविनय निवेदन करके हम ये पत्र को शुरू करते हैं। ठीक है, तो दोनों ही पत्र को लिखने का तरीका बिल्कुल अलग अलग था। तो ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर था क्लास 7 का, जो कि बहुत आसान था। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो।